तो दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाँ दोस्तों, क्या हम आसपास जो ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस, बर्ड्स देखते हैं क्या वो सिमिलर होते हैं, क्या उनमें वेरिएशन नहीं होता है? तो जो हमारा इंडिया है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है, जिसमें कि इंडिया 12 मेगा कंट्री में से एक आता है। मेगा कंट्री का मतलब होता है वो कंट्री जहाँ अलग अलग टाइप के प्लांट एनिमल होते हों। तो दोस्तों इंडिया में 47,000 प्लस प्लांट की वैरायटी है जो कि वर्ल्ड के 10th प्लेस में आता है और चौथे नंबर पे एशिया में आता है, जिसमें कि 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है इंडिया में, विच अकाउंट 6%। जो हमारा फ्लावरिंग है प्लांट है वो वर्ल्ड का 6% टोटल होता है। और हमारी कंट्री में नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी होते हैं जैसे कि फर्म, एल्गी एंड फंगाई। इंडिया हैज आल्सो एप्रोमिएट 90,000, जो इंडिया में 90,000 स्पीसीज है प्लांट के, जिसमें कि रिच होते हैं फिश के। तो अब हम देखेंगे कि क्या इंडिया एक नेचुरल वेजिटेशन है, क्या इंडिया में। तो अब हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। उससे पहले हमें देखना होगा कि वेजिटेशन क्या होता है। वेजिटेशन प्लांट के कम्युनिटी को कहा जाता है। अगर ढेर सारे प्लांट की कम्युनिटी रहती है तो उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। लेकिन सभी प्रकार के प्लांट जो ग्रो होते हैं उसको हम नहीं कह सकते कोई विरगिन वेजिटेशन है। तो हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। नेचुरल वेजिटेशन वैसा वेजिटेशन जिसमें कि सेम कम्युनिटी के प्लांट ग्रो होते हैं नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड्स, जो कि बिना ह्यूमन की, इंसानों की सहायता के मदद से ग्रो हो जाती है और उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है कोई भी इंसान का, और काफ़ी लंबे समय से। इसी को हम लोग कहते हैं विरगिन फॉरेस्ट। तो दोस्तों अब विरगिन वी फॉरेस्ट दो टाइप में बांटा गया है। तो फर्स्ट है इंडेमिक, जिसको कि इंडिजीनियस स्पीसीज भी कहा जाता है। दूसरा एक्जोटिक प्लांट। तो विरगिन वैसा टाइप जो कि प्योरली इंडियन होता है, यानी कहने का मतलब है जो कि इंडिया में पाया जाता है, और जो एक्जोटिक है वो इंडिया से बाहर से लाया जाने वाला इंडिया में, उसको हम एक्जोटिक प्लांट कहते हैं। और इंडेमिक प्लांट का एक एग्जाम्पल है प्लांट अल्पाइन फ्लावर, जो कि इंडेमिक प्लांट या फिर इंडिजियस स्पीसीज का एक एग्जाम्पल है। और हम एक्जोटिक प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं सिरोय लिली। तो अब हम आगे देखेंगे फ्लोरा और फाउना। तो फ्लोरा एक प्लांट जो कि एक पार्टिकुलर रीजन और पीरियड में ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोरा। और फाउना जो कि पार्टिकुलर रीजन और पार्टिकुलर एरिया में सरवाइव करते हैं जो एनिमल, उसी को हम लोग फाउना कहते हैं। ये हग डाइवर्सिटी होते हैं, कोई भी चीज़ को, फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें दो आता है, फर्स्ट ऑफ रिलीफ एंड सेकेंड क्लाइमेट। जो रिलीफ होता है वो भी दो टाइप का होता है। तो रिलीफ, द कंपोनेंट ऑफ द रिलीफ प्लेज अ मेजर रोल। जो टू कंपोनेंट्स होते हैं रिलीफ के, वो मेजर रोल प्ले करते हैं फ्लोरा और फाउना को एक एरिया में। तो लैंड इफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन, जो लैंड करता है वो इफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन द माउंटेन। हम देख सकते हैं कि माउंटेन में कुछ अलग है, प्लेटियों में कुछ अलग है, प्लेन्स में कुछ अलग है, कहीं वेट है कहीं ड्राई है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस, जो नेचर होता है लैंड का इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन को। द फर्टाइल लेवल, जो फर्टाइल लेवल हो जनरली डिवोटेड एग्रीकल्चर। द अनडेवलपिंग एंड द रफ टेरेन आर एरिया वेयर ग्रासलैंड, जहाँ पे ट्रेन होते हैं, जहाँ पे रफ एरिया होता है वहाँ पे ग्रासलैंड और वुडलैंड से डेवलप कर जाते हैं वहीं। और जहाँ पे गिव शेल्टर, जो कि शेल्टर देते हैं क्या चीज़ के लिए, वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। अब हम देखेंगे कि सॉइल कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक जगह का फ्लोरा और फाउना को। ये वैरायटी करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरिया। हम कहते हैं कि यहाँ का जो जहाँ का जो सॉइल है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस, जो सॉइल है वो वैरी करते रहता है हर जगह। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द सैंडी सॉइल जो कि डिजर्ट के लिए सपोर्ट करता है, जिसमें कि कैक्टस और थ्रोनी बुशेस हो सकते हैं। वहीं हम वेट जगह की बात कर ले तो मार्सी डेल्टालिक सॉइल, जो कि मार्सी और डेल्टालिक सॉइल होता है वो कि सपोर्ट करता है मैनग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन को। अब हम देखेंगे कि जो हिल स्लोप्स होते हैं वो डेप्थ में होते हैं सॉइल के, जो कि कॉन्शियस ट्री होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है फ्लोरा और फाउना को, और ये क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कौन इन्फ्लुएंस करता है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कम या ज़्यादा होता है तो डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर आल्सो अमंग द ह्यूमिडिटी इन द एयर। जो हमारे आसपास जैसा कि एयर का ह्यूमिडिटी है, प्रिसिपिटेशन और सॉइल है, उसी अनुसार से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड कर जाता है। और वहाँ पे जिस टाइप का टेम्परेचर होता है उसी प्रकार का वहाँ पे फ्लोरा और फाउना पाया जाता है, वहाँ का वेजिटेशन वैसा होता है नेचुरल वेजिटेशन।
नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज एट द डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंट इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजनल एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। हम फोटो पीरियड में जानेंगे कि जो सन का लाइट है वो फ्लावर पे कैसे पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, उसके मात्रा में वहाँ का जो फ्लोरा और फाउना है वो डिपेंड करता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो लोग काले होते हैं तो वहाँ पे जो सनलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण वहाँ के फ्लोरा और फाउना पे इन्फ्लुएंस करता है। उसी प्रकार जो वेरिएशन होता है सनलाइट का डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट होता है। ड्यू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, अगर कहीं भी ज़्यादा ड्यूरेशन है लाइट का, सनलाइट का, अगर ज़्यादा मात्रा में सनलाइट मिल रहा है तो वहाँ के ट्री कैसे ग्रो होंगे, फास्टर ग्रो होंगे और ट्री काफ़ी लंबे लंबे होंगे। प्रिसिपिटेशन, जो हमारा नेक्स्ट इन्फ्लुएंस करता है कोई भी चीज़ को, फ्लोरा और फाउना को, वो है प्रिसिपिटेशन। इन इंडिया ऑलमोस्ट इंटायर रेनफॉल इज ड्राउट, जो इंडिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी आता है हर जगह में, यहाँ पे देख सकते हैं। एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर, जो इंडिया में मानसून आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, वो कब से, जून से स्टार्ट होता है सितंबर तक, और रिट्रीटिंग मानसून जो कि नॉर्थ वेस्ट मानसून से आता है वो दिसंबर में जाके खत्म होता है। और एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरिया ऑफ लेस रेन, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादा पानी पड़ता है वहीं पे ज़्यादा पेड़ का उगता है, वहीं ज़्यादा पेड़ उगता है, जहाँ कम पानी पड़ता है वहाँ कम पेड़ उगता है। हाँ तो दोस्तों हम देख चुके हैं कि जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी भी ज़्यादा पड़ता है, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि जो पूरे जगह ह्यूमन बींग है उसके लिए पेड़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्यों है? फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट है वो खुद से ही रिन्यू हो सकते हैं, वो खुद से ही फिर से उग सकते हैं और प्ले अ मेजर रोल इन चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। जो प्लांट है वो इन चेंज करने में क्वालिटी के इन्वायरमेंट को काफ़ी सही रखते हैं और ये मॉडिफाई करते हैं लोकल क्लाइमेट को और कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को। जो प्लांट है वो सॉइल इरोजन को भी कम करता है और रेगुलेट करता है स्ट्रीम की जो फ्लो है उसको भी, और सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री और लिवलीहुड प्रोवाइड करता है मैनी कम्युनिटीज एंड पैरामोनिक एंड स्क्रीमिक व्यू ऑफ रिक्रिएशन। और दे कंट्रोल विंड फोर्स, और ये कंट्रोल करता है विंड फोर्स को, टेम्परेचर को, जो कि कॉज करता है रेन को। और दे प्रोवाइड ह्यूमस, और ये प्रोवाइड करता है ह्यूमस जो कि सॉइल में होता है, एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को। इंडिया जो है नेचुरल वेजिटेशन है जो कि अंडर सेवरल फैक्टर पे डिपेंड किया था, और इंडिया में अगर ज़्यादा पानी पड़ता है तो वहाँ पे ग्रोथ विच काफ़ी ज़्यादा होता है। सच एज द ग्रोइंग डिमांड ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग डिमांड है कल्टिवेशन लैंड का, डेवलप्ड इन इंडस्ट्री एंड माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। जो इंडिया का लैंड है वो काफ़ी कम पड़ गया है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज खुल चुके हैं, माइनिंग होते हैं, अर्बनाइजेशन हो चुका है और यहाँ ओवर ग्रेजिंग हो चुका है।